आमदन से जायद असासा जवाब, शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों से भी होंगी तहकीकात। नैब ने शहबाज फैमिली के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अपोजिशन लीडर की अहलिया और बेटियों को भी तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की बेटी के घर नोटिस पहुंचा दिया। अहलिया नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल, बेटियों को 18 और 19 अप्रैल को तलब किया गया। हमजा शहबाज की 15 और 16 अप्रैल को दोबारा तलबी। नैब और पुलिस ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर नैब की चढ़ाई काबिले मजम्मत है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस सिर्फ बुज़दिल पामाल करते हैं। उधर नैब की छापे और घेराव की तरदीद। कहा टीम सिर्फ तलबी के नोटिस वसूल कराने गई। मखसूस अनासिर नैब को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था। मुझे कहने लगे कि ये आपकी असेंबली में मेरी जारी डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ। हमजा शहबाज नैब और हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नैब की तेजी के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। डीजी नैब सलीम शहजाद ने कहा जाली डिग्री की करारदाद वापस लें, वो 1 माह तक नहीं बुलाएंगे। हुकूमत से सेटलमेंट करें, हम मामला हल कर लेंगे। आला अदलिया से दरख्वास्त है मुझे और डीजी नैब को बुलाएं। मेरी बीमार वालिदा की तरह अलीमा खान का भी हिसाब होना चाहिए। खुदा के वास्ते चीजों को सियासत में इस कदर मुलव्वस न करें। तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा इदारे आपको इंसाफ दे रहे हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो आप इदारों के खिलाफ हो जाते हैं। आपने घरेलू खवातीन के नामों पर मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से अहलिया के लिए महल खरीदा। बर्मिंघम में फलाही इदारे की जानिब से चैरिटी तकरीब का इनकाद। ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के खवातीनों हजरात की शिरकत। शुरका के गरीब और नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर एहतियात। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी का हांगकांग में मदरसा फैज़ान औलियाए अल्लाह का दौरा। हांगकांग भर से कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। नज़ीर अहमद गाजी का औलियाए कराम के इस्लाम के लिए की गई खिदमात पर खिताब। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनकाद। पाकिस्तानी सफ़ीर ने रूसी और पाकिस्तानी ताजरों को पाकिस्तान में तिजारत और सैर सियाहत के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत से मुतल्लिक मुफीद मालूमात मिली हैं। शुरका का इजहार ख्याल। और बैंकॉक में थाईलैंड का रवायती 3 रोज़ा आबी त्यौहार। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी पहुंच गए। त्यौहार में लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, सफ़ेद पाउडर चेहरों पर लगाते हैं। रंगारंग मेले को मौसीकी का तड़का भी लगाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि नैब की कार्रवाइयों पर हमजा शहबाज खूब बरसे। दूसरी जानिब भारत को 1 लाख करोड़ रुपए का चूना लग गया। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। नैब और पुलिस ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया है। मरियम औरंगजेब ने यह इल्जाम आयद कर दिया
नैब की छापे और घेराव की तरदीद सामने आ गई। नैब ने कहा कि नैब टीम शहबाज शरीफ की साहबजादियों के घर तलबी के नोटिस पहुंचाने गई। नोटिस जाती तौर पर वसूल कराया जाता है। पुलिस की वाहिद गाड़ी नैब टीम की सिक्योरिटी के लिए साथ थी। मखसूस अनासर नैब को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया को तलबी के नोटिस मॉडल टाउन में वसूल करा दिए हैं। नैब की 2 रुकनी टीम पुलिस सिक्योरिटी में नोटिस वसूल कराने के लिए पहुंची और नोटिस देकर वापस आ गई। टीम की आमद के मौका पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन नैब के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि नैब की टीम ने बगैर किसी नोटिस के पुलिस के हमरा शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया। ताहम नैब ने अपने एलामिया में वाजे किया है कि शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर छापा नहीं मारा गया। नैब टीम तलबी के नोटिस देने गई। इस दौरान नैब ने शहबाज शरीफ के खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल केस में 15 और आमदन से जायद असासाजात केस में 16 अप्रैल को तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से केस में जाली अवामी सर्वे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। नैब लाहौर ने सर्वे के लिए बनाए गए फॉर्म्स की कापियां भी हासिल कर ली। नैब ने शहबाज शरीफ की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत के तहफ़ दिए जाने पर उनकी अहलिया नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 2013 से 18 के दरमियान अपनी अहलिया को 5,57,72,000 की रकूम ट्रांजैक्शंस के जरिए भेजी। जराये ने बताया कि नुसरत शहबाज के नाम कसूर और फिरोजवाला में 810 कनाल कीमती जमीन भी है। नैब ने 18 अप्रैल को शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया और 19 अप्रैल को जवेरिया को भी तलब किया है। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। हमजा शहबाज नैब और हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नैब की तेजी के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। डीजी नैब सलीम शहजाद ने कहा जाली डिग्री की करारदाद वापस ले लें, वो 1 माह तक नहीं बुलाएंगे। हुकूमत से सेटलमेंट करें, हम मामला हल कर लेंगे। मजीद क्या कहा देखिए। डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था। मुझे कहने लगे कि ये आपकी असेंबली में मेरी जारी डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। और फिर 1 महीने मुझे नोटिस नहीं आया। आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की है कि आप मुझे बुलाएं, डीजी नैब को बुलाएं, और ये इस बात का भी हिसाब लें कि एक शख्स जिसने सरकारी हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा के सैर सपाटे किए, जो नैब को मतलूब है, जिसको नैब ने नोटिस दिया, वो नैब में पेश हुआ, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन के साथ मीटिंग करता है, ये भी तकाजा करूंगा आला अदलिया से। जिस तरह आज मेरी वालदा को, बीमार वालदा को नोटिस दिया गया, जिस तरह मरीम नवाज JIT में पेश होती रहीं, अलीमा खान साहिबा जो कि बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, उनसे उनकी जो फॉरेन एसेट्स हैं उनका हिसाब किताब होना चाहिए नियाज़ी साहब, फिर मानेंगे कि ये नया पाकिस्तान है। बंद लिफाफे में वो लहरा के कहती हैं कि मुझसे मत पूछो, कोर्ट से जाके पूछो। हमजा शहबाज के डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम पर संगीन इल्जामात। नैब लाहौर का एलामिया आ गया, हमजा शहबाज के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। नैब एलामिया के मुताबिक डीजी नैब ने कभी अपनी डिग्री के बारे में हमजा शहबाज से बात नहीं की। ये सब कुछ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। नैब को हमजा शहबाज और उनकी फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के बारे में ठोस सबूत मिले हैं। हमजा शहबाज बेबुनियाद इल्जामात के जरिए नैब की तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब चादर और चार दीवारी और खवातीन का एहतराम करता है। हमजा शहबाज नैब पर बेबुनियाद इल्जामात की बजाय मुबैना इल्जामात का जवाब दें। और दूसरी जानिब हमजा शहबाज सवालात का जवाब दें, मजलूम मत बने। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहते हैं ये जवाब नहीं देते कि बचपन में अरबों रुपए किस तरह समेट रहे थे। हमजा शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी,
बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे वो कितने छोटे थे जब उनको पहली दफ़ा मुल्क बदर किया गया, किस तरीके के जुल्म किए गए उनके ऊपर, तमाम दास्तान बता रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि वो उतने ही छोटे थे जब उनके नामों पर टीटियां आती थी, वो उतने ही छोटी उम्र के थे जब वो करोड़ों और अरबों रुपया बना रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि जब उनके खेलने कूदने के दिन थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दिन थे, किसी जगह पे तालीम हासिल करने के दिन थे, उस जमाने में भी एलिजिडली इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस उनके नाम पे हो रही थी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सानेहा जालियांवाला बाग को 100 साल मुकम्मल होने पर लंदन के इलाके साउथ हॉल में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिका बरतानिया और बरतानवी हुकूमत से आम मुआफ़ी का मुतालबा किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। भारतीय शहर अमृतसर के जलियांवाला बाग में 100 साल कबल आज ही के रोज 13 अप्रैल को अंग्रेज साम्राज्य से आजादी मांगने वाले हजारों अफराद पर बारूद बरसाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। दुनिया भर में सिख कम्युनिटी खसूसन इस रोज हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में इसी दिन की मुनासबत से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सिख कम्युनिटी के मर्दो खवातीन ने शिरकत की। IWA और गदर इंटरनेशनल की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने खिताब करते हुए बरतानवी हुक्मरानों से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान आज भी इस दहशतनाक कार्रवाई को बुरे अल्फाज में याद करते हैं। बरतानवी हुक्मरानों की तरफ से कभी इस कत्लो गारत पर अफसोस तो कभी शर्मिंदगी जैसे अल्फाज कहे जाते हैं, लेकिन कभी मुआफी नहीं मांगी गई। नारा दे रहा सी भी अंग्रेज साम्राज्य को बचाना चाहिए। वो कहता मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा कि साडे किन्ने नौजवान वधिया तो वधिया मारे जान, पर अंग्रेज़ां दी जिहड़ी हैगी आ अपने राज आ इहनूं बचाउणा बहुत जरूरी है। तो वो भर्ती कराउण लई उत्थे आया, साउथ अफ्रीका तो उन्होंने लिया गया खास करके अंग्रेज़ों ने, ते वो नारा दिंदा सी इन्होंने बचाउण दा। बरतानवी वजीर आज़म ट्रिज़ामे ने चंद रोज कबल इस सानहे के 100 साल मुकम्मल होने पर अफसोस का इजहार किया था, ताहम मुआफी नहीं मांगी। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि नो आबादियाती दौर में बरतानवी सरकार ने बरे सगीर के रहने वालों पर सख्त जुल्म ढाए, जिस पर बरतानिया को मुआफी मांगनी चाहिए। ਤੇ ਜੱਗਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨਹੈਡਸ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਵਧੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ रूल कर रही हैं। आज हम इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ मुस्लिम सिख कम्युनिटी एक साथ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इस वाक़या को इतने अरसा हो चुका हुआ है और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको असूली तौर पे
एक माफ़ीनामा पेश करना चाहिए ताकि ये तारीख़ में ये बात आ जाए कि ये मुसलसल जितनी भी कत्ल गारत हुई है कॉलोनियलिज़म में, इसकी जो इसी साल हो ताकि इसकी भरपूर मजम्मत की जाए और मलका बरतानिया इसकी माफ़ी मांगे। 100 साल हो गया उस साका बीते नूं, पर सवाल यही नहीं भी अगे की होया, पर अज भी जिहड़े जुल्म तशद्दद होए ना ही पिछले बर्दाश्त करते हैं, ना जिहड़े अजकल जुल्म होए उन्होंने ही बर्दाश्त करते हैं। सो अज दी मीटिंग हाईलाइट करेगी हिस्ट्री जलियांवाले बाग दी ते अज की अपने तशद्दद लोगों दे हो रहा हैगा। कहा जाता है सानेहाए जलियांवाला बाग को हिंदुस्तानियों ने कभी फरामोश नहीं किया। इस वाक़े के बाद बरतानवी राज और हिंदुस्तानियों के दरमियान नफरत की खलीज में इजाफा हुआ और ठीक 28 साल बाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से कूच करना पड़ा। सानेहाए जलियांवाला को 100 साल मुकम्मल होने पर लंदन के इलाका साउथ हॉल में एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। शुरा ने बरतानवी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि वो सिख कम्युनिटी से इस साने पर माफ़ी मांगे। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम के मकामी हॉल में निजी फलाही इदारे के ज़ेरे एहतमाम चैरिटी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटी की ख़वातीन हज़रात ने भी शिरकत की और गरीब और नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब का मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हमेशा अपने वतन के नादार, यतीम और गरीब लोगों की माली इमदाद के लिए पेश रहते हैं। इसी गर्ज से ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद जमा करके मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरीब बच्चों को आला तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए फंड रेजिंग डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मुखय्यर हज़रात ने शिरकत करके 400 नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौके पर फलाही इदारे के चेयरमैन बैरिस्टर अब्दुल कय्यूम चौधरी, जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर चौधरी जफर इकबाल, आसिया हुसैन और दीगर ख़वातीन हज़रात ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। continue happening in the future. They are actually very, very good and we understand more about what's happening and how things are progressing. इनका जो 4th स्कूल है पाकिस्तान में बुन खुरमा में, वहाँ पे ये 3 बच्चों को सपोर्ट करती हैं, खाना कपड़ा हर चीज़ ये वहाँ पे देती हैं, तो हम इनको सपोर्ट करने में हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तालीम और तरबियत देनी है, माशाल्लाह हमारा मकसद पूरा हो रहा है और माशाल्लाह उस सियासत में 4 स्कूल खोले और दिन ब दिन तरक्की हो रही है और हम कामयाबी की तरफ। For the children in Pakistan is very important, and for anyone who's watching and listening, if you could support the charity, we will be most grateful because it makes a huge difference, not just to this generation but generations to come. मैंने पिछले साल से ज्वाइन किया है। इनका जो 4th स्कूल है जो मियां ममर टाउन में है, वो मैं उसको लास्ट ईयर से सपोर्ट कर रही हूँ। वहाँ पे काफ़ी डिसएडवांटेज बच्चे हैं, कुछ ऑर्फन्स वगैरह हैं, तो उनको जो है हम फ्री खाना देते हैं, फ्री उनकी एजुकेशन, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ जो है ना ये सुपर चैरिटी हैंड जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। Education program for quite some many years now. So we believe that educating sort of disadvantaged children is a given right, regardless of gender. So what we're doing is providing free education for eligible children in rural parts of Pakistan, and they are given sort of education in English, Arabic and Urdu under an Oxford syllabus. And what we're hoping to do with this is basically enable them to get onto the job market. हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं ये तालीम के हवाले से, जिसमें हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये इकरा पढ़, और उसके हवाले से हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ये ना सिर्फ कि हमारी गवर्नमेंट का पाकिस्तान में ये काम है, बल्कि हम सब लोगों को जो हम यूके में रह रहे हैं और कहीं भी रह रहे हैं, हमें इन चैरिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो अल्लामा इकबाल स्कूल पाकिस्तान में है, उनमें उन बच्चों को जो बच्चे इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, ना कि सिर्फ उनकी तालीम का ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनको यूनिफॉर्म और उनको किताबें, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। All the blessings that we've got in life really, and be able to help and support the next generation, particularly in Pakistan. It's a developing country. It's a country with so much potential, particularly within the female population. And it's definitely about time that we started giving them the attention that they deserve, so we can nurture the leaders of tomorrow and really make moves, within the future of Pakistan and go down in history for helping to support change.
आज हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ का दिन है जी कि हम अपने मुल्क के लिए यहाँ बैठकर जो है वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी तलकीन हमें कुरान का जो पहला लफ्ज़ उतरा है इकरा पढ़, वहाँ से शुरू होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें मैसेज है वो भी कि तालीम हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क और हमारी कौम और हमारे जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी मीरास थी तालीम, उसको हमने छोड़ दिया है। हम पूरी दुनिया की कौमों में सबसे पीछे क्यों चले गए? इसलिए कि हमने कुरान के मैसेज को भी छोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को भी छोड़ दिया। मेरे नज़दीक आज भी पाकिस्तान में या पूरी अरब दुनिया में या मुसलमानों में आज भी अगर हम इस मीरास को, खोई हुई मीरास को हासिल करने की कोशिश करें, तालीम हासिल करने की कोशिश करें तो इन अक़वाम आलम में नंबर 1 पे आ जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जे अगर अरबी ज़बान जानते होंगे तो इनके लिए काम के जो मौक़े हैं वो मिडल ईस्ट में काफ़ी होंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह से अंग्रेज़ी चूँकि इंटरनेशनल ज़बान है तो उस लिहाज से हम इन्हें इंटरनेशनल सिटीज़न बनाना चाहते हैं ताकि उनके जहन में ये हो कि वी बिलोंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन दैट रिस्पेक्ट। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि फलाही अदारा गरीब और अमीर के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस मौके पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की कि वो अदारे की फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़रिए तमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह ने रूसी और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में तजारत और सैर व सियाहत के फ़रोग के हवाले से आगाह किया। इसी पर देखेंगे शाहिद घुमान की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को में पाकिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत के फ़रोग के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार का इनेकाद पाकिस्तानी सफारत खाना मॉस्को के ट्रेड विंग सेक्शन के ज़रिए एहतमाम किया गया। सेमिनार की सदारत पाकिस्तानी सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह ने की, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को के सदर पेत्रोव जोर्गीविच बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। सेमिनार से खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान रूस के साथ दोस्ती और बाहमी तिजारत के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम कर रहा है। Both sides are focusing on enhancing cooperation in the field of energy and signed an MOU on conducting feasibility study for a regional offshore gas pipeline in September 2018. This is in addition to the North-South gas pipeline agreement which was signed in 2015. It might be of interest to you to know that Pakistan has become an attractive destination for foreign direct investment in recent years. I wish to share some details with you in this regard. Number 1, China-Pakistan Economic Corridor, which started in 2015 with projected investment of $46 billion, is being successfully built with commitments of now more than $60 billion from China. The ultimate objective of the corridor is to provide connectivity for regional prosperity, including to the SCO member states. चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को के सदर पेत्रोव जोर्गीविच का कहना था, सेमिनार से पाकिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत से मुतालिक मुफीद मालूमात मिली हैं। इनकी मदद से पाकिस्तान में बेहतरीन सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत के नए मौके मुयस्सर आएंगे। तकरीब से पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात ट्रेड मिनिस्टर नासिर हामिद ने भी खिताब किया। उन्होंने पाक रूस तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। अटेंडीज़ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें मॉस्को में जो रीजन्स और
रिपब्लिक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग थे, रशियन कंपनीज थी, फेडरल चैम्बर, बिजनेस रशिया, एक्सपोर्ट सेंटर रशिया, इनके रिप्रेजेंटेटिव, और इसके अलावा हमने जो रशियंस ऑफ पाकिस्तानी रीजन यहाँ सेटल्ड हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। और सेमिनार के बाद देर बहुत इंटरेस्ट शो किया सारे पार्टिसिपेंट्स ने, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर एक नेटवर्किंग लंच में जो रशियंस ऑफ पाकिस्तानी रीजन थे उनके साथ इन लोगों को हमने इंटरेक्ट करवाया ताकि और फर्दर इंफॉर्मेशन इनको मिल सके। मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के एक्चुअल पोटेंशियल का और प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं है, और दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसके बाद हम इसको रूस के दूसरे बड़े शहरों में भी जाके, क्रॉसनोदार, सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ भी करेंगे और इसको एक रेगुलर एक्टिविटी बताएंगे ताकि डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की पोटेंशियल के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में आगाही को स्प्रेड किया जा सके रशियन बिजनेसेस में। आखिर में ट्रेड मिनिस्टर नासिर हामिद ने सेमिनार के इनेकाद में ताउन करने पर आल पाकिस्तानीज ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रूस के सदर खलील रहमान और शहजाद शेख का शुक्रिया अदा किया। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने हांगकांग में मदरसा फ़ैज़ान औलिया अल्लाह बिंग शॉन का दौरा किया। रूहानी तकरीब से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने औलिया कराम के इस्लाम के लिए खिदमत पर रोशनी डाली। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। 92 न्यूज़ के मारूफ प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद इन दिनों हांगकांग के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मदरसा फ़ैज़ान औलिया अल्लाह बिंग शॉन का दौरा किया। हांगकांग में उनके मेज़बान हाजी नवीद शहजाद चांद भी हमराह थे। मोहतरम मदरसा मौलाना कारी शकील अतारी और इंतज़ामिया ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक रूहानी तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ साहबजादा असद सदीक नक्शबंदी ने तलावत कलाम पाक से किया। मोहम्मद मोहिउद्दीन ने खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने औलिया अल्लाह की इस्लाम के लिए खिदमत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह रहमत के साहिबान होते हैं और उनके मज़ारात जन्नत के बाग होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 दफ़ा नमाज होती है जुमा की, एक दफ़ा एक खतीब पढ़ाता है, फिर वो जगह कम पड़ती है, फिर दोबारा लोग आते हैं। फिर उसके बाद मैं सबसे यूरोप जाता रहा और आज ये हाल है कि यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मस्जिदें हैं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जिसमें मस्जिद हो। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी का मजीद कहना था कि सरवरे कायनात के अस्वा हसना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। वो तलवारें थी, उनके पास 100 ट्रक थे, उनके साथ मुजाहिदीन थे। उन्होंने आपका लोगों मुसलमान हो जाओ। अब लोगों ने इसमें शुरू कर दिया कि क्या बातें ख्वाजा निजाम पाक मीर साहब सबके नाम भी, तो मैंने कहा आप इसलिए हंस रहे हैं, इस तरह नहीं हुआ। दादा सब तलवार लेके नहीं आए, कोई तोप लेके नहीं आए, खुशी मिजाइल भी लेके आए। तकरीब में हांगकांग भर से कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शरीक हुई। तकरीब के मेज़बान मौलाना शकील अतारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान और दीगर का शुक्रिया अदा किया। आखिर में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खानवादा हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चराग फ़ज़ीलत शेख सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी दामत बरकातुहुम का पाकिस्तानी कौम के लिए अमन, मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। मलाइशिया में हमारे नुमाइंदे जावेदुर रहमान से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हम पाकिस्तानी कौम से खुसूसन प्यार करते हैं, पाकिस्तानी कौम हमारे दिलों में रहते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। I would love to convey one message to our brothers and sisters in Pakistan. We have a special love for all of you, and all of you are in our hearts, and we need from you all to work for Pakistan. Be one hand for Pakistan. Pakistan not belongs to party, not belongs to persons. It belongs to all Pakistanis.
and I opened my eyes in Iraq, and around me all Pakistanis, and I know how loving people they are. And of course, for sure, they will be able to make it. Put aside all differences, work for peace. Our Deen asking us to do so. So therefore, we have to be the best example, excellent example. It's not only name, but the action. And I believe that, inshallah, they will do it, inshallah. I have a strong belief and yaqeen. And inshallah, I would love to one day soon to make one more visit to Pakistan after a long time. And I hope that we will see all brothers, sisters, no matter belong to any groups or sects or parties, sitting in one place. Because, as I said, they will work for Pakistan and for their deen, and they work for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. May Allah bless you all. Long life Pakistan. Unity is always important, but at this time is very important, as you mentioned. And I think the incident in New Zealand, of course, was very tragic and really terrible and horrible. But in the meantime, it's opened the eyes of the people to understand more about Islam. When they came, they see the reaction of the Muslims and they see the whole story. It's opened for them their hearts as the masjid opened their doors for them. So that's something which is very interesting. And of course, I know quite a number of people who have went as a shaheed in this incident. But I can see that their families, they are very, alhamdulillah, patient. And I try their best to be a door of peace, though they have suffered a lot. And inshallah, Allah will make it happen, inshallah, that people will understand more about our deen, our love, and our patience, inshallah. Alhamdulillah. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बर्रे सगीर में इस्लाम मौलिया कराम की कोशिशों और कुर्बानियों से फैला। जामिया हुसैनिया कहूटा में पीर सैयद विलायत अली शाह जिलानी के सालाना उर्स की तकरीब। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी कहते हैं, दीन इस्लाम की सरबलंदी और दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे। तलबा और तालिबात के लिए यूनिवर्सिटी ज़ेरे तामीर है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट। इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा। जामे हुसैनिया कहूटा में पीर सैयद वलायत अली शाह जिलानी के सालाना उर्स की तकरीब। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा और तालिबात के लिए यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। ये उर्स हज़रत सैयद पीर वलायत अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, जो सरकार बगदाद की 22वीं पुश्त में से हैं और उनकी सारी ज़िंदगी मैं उनका सबसे ज़्यादा महबूब बेटा हूँ। हम 6 भाई थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा समझते थे। ना मैं सबसे बड़ा था, ना मैं सबसे छोटा। फरमाया करते थे, मैंने तुझे दीन के लिए तैयार किया है, तुमने दीन का काम करना है। लेकिन इन गुनहगार आँखों के साथ किसी वक्त रात को उनको बिस्तर में लेटा हुआ नहीं देखा। इशा की नमाज़ जिस वज़ू से पढ़ी है, सुबह की नमाज़ हमेशा उस वज़ू से पढ़ते थे। जब वज़ू ताज़ा करना चाहा तो उस तोड़ा है। सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजरी है। मैंने अपने पढ़ने के बाद कुछ पैसे मुझे मिले तो मैंने हज़रत की खिदमत में पेश किए। आप नहीं, मैं पैसों का गाहक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें जो पढ़ाया वो दीन के लिए पढ़ाया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस जगह सच्चे दीन की खिदमत करनी है। हम सुन्नी हैं, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, और आपने जो इसका नाम 92 रखा है, ये भी एक खुशी की बात है। सरकार के इसमें ग्रामी के अदद 92 हैं। पीर सैयद मज़र शाह गिलानी का कहना था कि तकरीब के इनेकाद का मकसद रूहानी फैज़ हासिल करने समेत मोहब्बत अहले बैत, शान सहाबा इकराम और औलियाए कामिलीन के बारे में लोगों को आगाही पहुँचाना है। ये केवल आलम की फ़िक्र है कि इस मुल्क को इस वक्त सूफ़ी फ़िक्र की ज़रूरत है। निचोड़ इस्लाम का क्या है? आज नौजवान और पूरी मिल्लत को
जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है कि किस तरह इस मुल्क से फितनों को ख़त्म किया जाए, नफ़रतों को मिटाया जाए, दूरियां ख़त्म की जाएं, कुर्बतें पैदा की जाएं, उसका एक ही निज़ाम है और वो है तसव्वुफ़ का निज़ाम। तकरीब में अंदरूने और बैरूने ममालिक से कसीर तादाद में उलमा व मशाइख और मुरीदेन ने शिरकत की और पीर सैयद वलायत अली शाह गीलानी को खिराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन उस्मान अली के साथ हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। रूस ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने सबसे आला सिविलियन एजाज़ सेंट एंड्रयू से नवाज दिया। मॉस्को हुकूमत ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रूस से मजबूत और खुशगवार खारजा ताल्लुकात और बेमिसल मुआशी शराकतदारी पर आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया। भारत में मौजूद रूसी सिफारत खाने का कहना था वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियों से रूस और भारत के दरमियान खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत में बेपनाह इजाफा हुआ। जंगी जनून में मुब्तला भारत और रूस के दरमियान दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीदारी के माहदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके लिए रूसी सदर ने भारत का दौरा भी किया था। सूडान की फौजी काउंसिल के सरबराह ओद बिन औफ साबिक सदर उमर अल बशीर की हुकूमत गिराने के एक दिन बाद ही मुस्ताफ़ी हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फातेह अब्दुल रहमान बुरहान को जानशीन नामजद कर दिया। उन्होंने अपने फैसले का ऐलान सरकारी TV पर किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सूडान शदीद सियासी बहरान की लपेट में आ गया। पहले हुकूमत गिराई और फिर खुद भी मुस्ताफी हो गए। सूडान की फौजी काउंसिल के सरबराह औद इब्ने औफ ने उमर अल बशीर का तख्ता उलटने के एक दिन बाद ही अपना ओहदा छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये फैसला अवामी मुजाहरों के दौरान किया है। मुस्ताफी होने के बाद नेशनल मीडिया पर अपने खिताब में औद इब्ने औफ का कहना था कि अब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फताह अब्दुल रहमान बुरहान उबूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह होंगे। साबिक काउंसिल चीफ ने मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमाल अब्दुल मारूफ अल माही बशीर को भी उसके ओहदे से फारिग करने का हुक्म जारी कर दिया है। साबिक सदर उमर अल बशीर को 2 रोज कबल फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार से फारिग किया गया था। थाईलैंड में आबी त्यौहार सोंगरान का आगाज हो गया है। दारुल हुकूमत बैंकॉक समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग एक दूसरे पर पानी फेंकने के साथ साथ मौसीकी पर रक्स करके फेस्टिवल का मजा दोबाला कर रहे हैं। देखिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। थाईलैंड में आबी त्यौहार सोनिग्रान का आगाज हो गया। मुनफरिद नोयत का ये त्यौहार 3 रोज तक जारी रहता है, जिसमें गैर मुल्की सयाह दारुल हुकूमत बैंकॉक और दूसरे शहरों का रुख करते हैं और त्यौहार से लुत्फानंदोज होते हैं। थाईलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने थाई जुबान के लोगों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। खुशियों से भरा ये त्यौहार 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। अगर आप इस्तांबुल की सयाहत के लिए आ रहे हैं तो कश्ती के जरिए सफर का कम से कम एक बार तजर्बा जरूर करना चाहिए। आबनाई बॉस्फोरस को पार करते हुए ताज़ा तुर्क चाय का गर्म कप और साथ ही लजीज खमीरी रोटी हो तो सफर का लुत्फ दुबाला हो जाता है। इसी पर देखेंगे आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में फीकस चाय का इस्तेमाल तुर्की में सबसे ज्यादा है, लेकिन तुर्क चाय दुनिया के दीगर इलाकों जैसी नहीं। ये चाय दुनलक में बनाई जाती है, जो दरअसल एक दूसरे के ऊपर रखी जाने वाली 2 केतलियां हैं। तुर्क चाय से लुत्फानंदोज होने के लिए खास ग्लास होते हैं, जो खुद भी फन का एक नमूना है। चाय के साथ रवायती खमीरी रोटी सिमत इसका मजा दुबाला कर देती है। ये अंदर से नरम व मुलायम और ऊपर से कड़क होती है। इस पर लगे तिल के बीज इसे मजीद मजेदार बना देते हैं। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। दुबई में दिलकश म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के नामवर गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी, आयमा बेग और उमैर जयसवाल सूफी कलाम पेश करेंगे। इस सूफी शाम में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान समेत दीगर सूफी फनकारों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इस हवाले से देखिए सैयद मुजस्सिर की ये रिपोर्ट।
दुबई सूफी रंग में रंगने जा रहा है। म्यूजिकल नाइट से कबल पाकिस्तानी फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी का कहना था कि सोशल मीडिया पर उनके हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन दुबई में उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और 92 न्यूज़ से अपने देरीना ताल्लुक का जिक्र भी किया। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है थी कि मुझे खुदा न खास्ता मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ। अपने चाहने वालों के दरमियान आज हाजिर हुआ हूँ दुबई में। और इस जो अफवाह चली थी, इसके बाद मेरा पहला शो है जो करने जा रहा हूँ आज। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। सोशल मीडिया से बजाय इसके कम होने से मेरी चाहत और बढ़ेगी और यकीनन मेरे सुनने वाले आज ज़्यादा आएंगे, इसलिए कि हम अपनी आँखों से, अपने हाथों से देख सकें, टच कर सकें, सुन सकें, अपनी पसंद के गाने सुन सकें। गुलकारा आयमा बेग का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अताउल्लाह ईसा खेलवी के साथ परफॉर्म करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। वो सबके उस्ताद हैं और उनको सुनना इज़ नो लेस देन एन ऑनर फॉर मी, और उनके शो का एक हिस्सा बनना इज़ इवन अ ग्रेटर ऑनर। बाकी ये कि तैयारी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह होती है, और एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज अपने लोग हैं तो अपनों में बीच में बैठ के गाना इज़ लाइक इट्स डिफरेंट। साथू ढोल मनावणाए, साथू यार मनावणाए, भावें सिर दी बाजी लग जावे, हो भावें सिर दी बाजी लग जावे। उमर जसवाल का कहना था कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने गुलकारों को सपोर्ट करना चाहिए और कसीर तादाद में आकर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरे जितने फैंस हैं यहाँ पे उनको कहूँगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। जब उनके शोज़ होते हैं तो उनको सुनने आया करें। यहाँ पे हम लोग आपके प्यार की वजह से आते हैं यहाँ पे, और आज स्पेशल ये है कि हम पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं उनके लिए ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने शो में इन अ वेरी न्यू वे, इन अ वेरी यंग वे। सो आई एम एक्साइटेड टू सी यू देयर। अगर आप नुसरत के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ज़रूर आइएगा, बिकॉज हमारी पूरी कोशिश है कि हम जस्टिस कर सकें खान साहब के साथ, और कौन नुसरत का फ़ैन नहीं है। नन्हे गुलकार मुस्तफ़ा खान का इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के अपने बड़े उस्तादों के साथ परफॉर्म करना उनके लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात है। देखें, नर्वसनेस तो होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परफॉर्म कर रहे हो लाइव और थोड़ा सा वो बटरफ्लाई, मैंने आपके पेट में बटरफ्लाइज होती हैं ना, वो तो होती हैं। लेकिन मैं बहुत ग्लैड हूँ कि इतने पाकिस्तान के बड़े लेजेंड अताउल्लाह जी के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे फेवरेट उमर भाई के साथ, आयमा बेग के साथ, और यहाँ आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कुछ सरप्राइज़ भी है बीच में एक। जितनी हंसी मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊँ ना होश में मैं कभी, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। रंगारंग म्यूजिकल नाइट आज दुबई में मनाई जाएगी, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों समेत दीगर कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद इन लेजेंडरी गुलकारों की आवाज़ के सहर में मुब्तला होने के लिए आ रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर कुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।